प्रस्तुत है आज की कहानी अधूरी परछाई। राहुल और अदिति की शादी को 10 साल हो चुके थे। बाहर से सब कुछ कितना सही लगता था। राहुल एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर, अदिति घर को संभालने वाली और उनके 2 प्यारे बच्चे। लोग कहते थे क्या जोड़ी है, लेकिन अदिति जानती थी कि इस चमक के पीछे एक गहरा सन्नाटा था। राहुल अक्सर देर से घर आता, कभी क्लाइंट मीटिंग, कभी टीम डिनर का बहाना। शुरुआत में अदिति मान लेती थी, पर धीरे धीरे उसके मन में एक बेचैनी घर करने लगी। उसे लगता था वो राहुल के जीवन में बस एक धुंधली परछाई बनकर रह गई है। राहुल की बातें औपचारिक होती जा रही थी, उनमें दिल का जुड़ाव कहीं खो गया था। एक शाम राहुल अपनी जैकेट सोफे पर छोड़कर नहाने चला गया। अदिति ने जैकेट उठाई तो जेब से 2 सिनेमा की टिकटें गिरी, हाल ही में लगी एक नई फिल्म की, जिसे देखने की राहुल ने कभी बात भी नहीं की थी। साथ ही एक हल्की मीठी सी खुशबू भी आई, जो अदिति के परफ्यूम की तो बिल्कुल नहीं थी। उसके मन में एक कड़वा सा स्वाद घुल गया। राहुल की बदलती आवाज, देर रात तक फोन पर फुसफुसाते बातें और उसका अजीब सा मिजाज, सब अब एक साफ तस्वीर बना रहे थे। जब उसने अपने लैपटॉप पर राहुल के क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट देखे तो एक नाम बार बार दिखा, मीरा। ये सिर्फ शक नहीं था, ये एक ठंडी कठोर सच्चाई थी जिसने अदिति को भीतर तक हिला दिया। शुरुआत में अदिति को गुस्सा आया, फिर बेबसी और आत्मग्लानि ने उसे घेर लिया। रातें करवटें बदलते गुजरी। उसे लगा मुझ में क्या कमी रह गई, लेकिन बच्चों के चेहरों को देखकर एक अलग ही दृढ़ता उसके अंदर पैदा हुई। वो जानती थी कि अगर उसने अभी राहुल को सामने से कुछ भी बताया तो वो न सिर्फ सब कुछ नकार देगा, बल्कि शायद उसी को दोषी ठहराएगा। उसे पता था कि वो अभी कमजोर है, न भावनात्मक रूप से न आर्थिक रूप से। उसे कुछ करना होगा, लेकिन अपने तरीके से। अदिति ने अपने आंसुओं को पोंछकर एक नई रणनीति बनाई। अब उसका दुख और गुस्सा एक शांत गहरी नदी की तरह बहने लगा। ऊपर से शांत, पर भीतर ही भीतर बहुत कुछ बदल रहा था। जब राहुल सो रहा होता या नहा रहा होता तो वो चुपके से उसके फोन से मीरा के कुछ मैसेज और कॉल लॉग की स्क्रीनशॉट ले लेती। राहुल जब दफ्तर जाता तो उसकी गाड़ी के ओडोमीटर पर नजर रखती, गूगल मैप्स की हिस्ट्री चोरी छिपे चेक करती। क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में उन रेस्टोरेंट और होटलों के बिल दिखते जहां राहुल कभी जाता ही नहीं था। वो हर चीज, हर छोटी बड़ी जानकारी को एक पुरानी डायरी में कोड में लिख लेती। तारीखें, बिल नंबर, मैसेज के रेफरेंस, ये उसकी अपनी फाइल एक्स थी जिसे कोई पढ़ भी लेता तो समझ नहीं पाता। अदिति ने अपने आप में भी बदलाव लाना शुरू किया। वो जानबूझकर राहुल के प्रति कम शिकायत करने लगी। वो शांत दिखती, पहले से ज्यादा खुश। उसने जिम ज्वाइन किया, पुरानी किताबें फिर से पढ़ी और सबसे अहम, उसने चुपचाप अपने पुराने पैशन ग्राफिक डिजाइनिंग को फिर से जिंदा किया। ऑनलाइन कोर्स किए, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स लेने लगी। राहुल ने ये बदलाव देखा। उसे लगा चलो, अदिति ने मेरी व्यस्तता को मान लिया है, अब उसे फर्क नहीं पड़ता। ये सोच राहुल को और लापरवाह बनाती गई और अदिति को ज्यादा सबूत जुटाने का मौका मिलता गया। उसे पता चला कि राहुल मीरा के साथ एक लंबा टूर प्लान कर रहा था, अपने ऑफिस ट्रिप के बहाने। अदिति का दर्द अब एक ठंडे शांत आक्रोश में बदल चुका था। एक दिन राहुल ने घर आते ही कहा, अदिति, मुझे कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना है, एक जरूरी ऑफिशियल मीटिंग है। अदिति जानती थी कि वो मीरा के साथ ट्रिप पर जा रहा है। राहुल जाने से पहले हमेशा की तरह पैसे की बात करने लगा। अदिति, देख लेना, इस हफ्ते कुछ ज्यादा खर्चा होगा, टीम आउटिंग वगैरह है। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बताना, पैसे निकाल कर रख लेना।
बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्चा संभालना है तुम्हें अभी। मुझे लगता है हमारे भविष्य के लिए अब हमें घर में भी हिसाब रखना चाहिए, कहीं पैसा ज्यादा खर्च न हो जाए। अदिति ने राहुल की आंखों में देखा। उसकी आवाज में एक अजीब सी स्थिरता थी जो राहुल ने पहले कभी नहीं सुनी थी। हाँ राहुल, हिसाब तो हमें वाकई रखना चाहिए, उसने कहा। और पता है, मैंने तुम्हारा बहुत हिसाब रख लिया है। राहुल उसे अजीब से देखता रहा। अदिति उठी और भीतर से एक मोटी सी फाइल लेकर आई। उसमें सब कुछ करीने से रखा था। फोन बिल, क्रेडिट कार्ड के संदिग्ध लेन देन, स्क्रीनशॉट्स और यहाँ तक कि राहुल और मीरा के एक साथ एंट्री एग्जिट वाली होटल की सीसीटीवी फुटेज के बारे में गोपनीय जानकारी, जिसे उसने बहुत योजना से पता किया था। राहुल अवाक रह गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसे लगा था वो कितना चालाक है, पर यहाँ उसे मात मिल गई थी। ये सब क्या है अदिति? उसकी आवाज में दहशत थी। ये मेरी सुरक्षा योजना है राहुल, अदिति बहुत शांति से बोली। जब इंसान अपनी अहमियत खोने लगता है तो उसे भविष्य की चिंता सताने लगती है। तुमने मुझे मेरे अस्तित्व से जुदा करने की कोशिश की राहुल, लेकिन तुमने मुझे नया जीवन दिया है। अदिति ने फाइल मेज पर रखी। जब मैंने पहली बार तुम्हारे बारे में जानना शुरू किया तो मैं बिखर गई थी। फिर मैंने महसूस किया तुम्हारे धोखे से मेरा भरोसा मुझ पर कैसे टूटेगा। नहीं टूटा, बल्कि मैंने अपनी ताकत पा ली। अब मैं जानती हूँ मैं क्या चाहती हूँ। अब मैं वित्तीय और भावनात्मक रूप से भी उतनी ही मजबूत हूँ जितना तुम अपने करियर में हो। उसने अपना लैपटॉप खोला और राहुल को अपनी ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग के प्रोजेक्ट्स और छोटे मोटे क्लाइंट्स दिखाए, जिनकी कमाई से उसने धीरे धीरे अपनी खुद की वित्तीय आजादी तैयार कर ली थी। ये फाइल मेरे वकीलों के पास भी एक कॉपी में रखी है, उसने बिना किसी भावना के कहा। अगर तुम अब अपने झूठ पर टिके रहे तो तुम्हें हर तरह के मुकदमों और वित्तीय दावों का सामना करना पड़ेगा। अगर नहीं तो तुम अपनी जिंदगी में मीरा के साथ कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मेरी आजादी तय हो चुकी है। अब मैं उस अधूरी परछाई में नहीं जीऊंगी जिसे तुमने मुझे बनाकर रखा था। मैं एक पूर्ण व्यक्ति बनकर अपना जीवन जीऊंगी। राहुल पूरी तरह टूट चुका था। उसने अदिति में ये बदलाव कभी नहीं देखा था। ये किसी आक्रोश या झगड़े की बजाय ठंडी और गणना की गई चोट थी। ये उसका गेम ओवर था। अदिति उठी और राहुल के बगल से निकल गई, उसकी आंखों में एक बिना कही जीत के साथ। उसने राहुल की तरफ मुड़कर नहीं देखा। राहुल को एहसास हुआ कि जिस अदिति को उसने कमजोर समझकर अनदेखा किया था, वो अब उससे कहीं ज्यादा मजबूत और नियंत्रित थी। बाहर धूप चमक रही थी। अदिति ने गहरी सांस ली। उसके कदम अब हल्के थे, आत्मविश्वास से भरे। उसे अब राहुल की जरूरत नहीं थी। वो अपनी खोई हुई पूर्णता पा चुकी थी और उसने ये अपने तरीके से पाया था, बिना चीखे चिल्लाए, बिना दुनिया को गवाही बनाए, बस अपनी शर्तों पर। राहुल का जीवन अब उसकी चालबाजियों के हिसाब से नहीं, बल्कि अदिति के चुपचाप और सोच समझी हुई योजनाओं के हिसाब से चलने वाला था। हवा में एक नई आजादी की खुशबू थी, जो अदिति के नए जीवन की शुरुआत का संकेत दे रही थी।